लेकिन रॉबर्ट्सगंज में ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल के लिए स्थिति अब भयानक होने वाली है, क्योंकि परिवार में ही अंतर्कलह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पकौड़ी लाल जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट उन्होंने काट दिया है कि भाई आप उम्र दराज हो गए हैं, या फिर आपके जो शब्द थे सवर्ण जातियों को लेकर वो कहीं ना कहीं ख़राब थे, जो भी वजह रही हो, लेकिन फिलहाल उनको टिकट जो है अनुप्रिया पटेल ने काट दिया। वैसे में अनुप्रिया पटेल ने जो टिकट देने का फैसला किया है, यहाँ पर रिंकी कौल यानी कि उनकी बहू को देने का है। पकौड़ी लाल कहते हैं कि भाई मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, आपने मेरी बहू को टिकट दे दिया, लेकिन अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि नहीं, रिंकी जो कॉल है वो मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त एक पर। तो जाहिर बात है कि पकौड़ी लाल को बोले कि भाई आप हमारे खेमे में आइए, हम आपको टिकट दे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एनडीए की तरफ से अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें दी गई हैं। 2 सीटें हैं मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, और मिर्जापुर पर खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। 2 बार चुनाव अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से जीत चुकी हैं भारी मतों में। तीसरी बार अपनी किस्मत को फिर से आजमाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जहां मिर्जापुर में खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट्सगंज में उन्होंने अपनी पार्टी से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। लेकिन रॉबर्ट्सगंज पर बगावती सुर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज में जिस प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, उनके नाम के साथ ही विवाद कई सांसद खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या अनुप्रिया पटेल चुनाव होने से पहले ही इन सीटों पर फंस चुकी है। क्या एनडीए का साथ अनुप्रिया पटेल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज पर मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कौल है, और ऐसे में मिर्जापुर के बाद रॉबर्ट्सगंज पर अनुप्रिया पटेल ने रिंकी कौल जो पकौड़ी लाल की बहू है उन्हें टिकट दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार पकौड़ी लाल का टिकट क्यों काटा गया, आखिरकार क्यों उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में अनुप्रिया पटेल ने नहीं उतारा। यही पकौड़ी लाल की बात करें, वो तो दावा अपने बेटे का भी करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जो परिवार में जो दावे किए जा रहे थे, अनुप्रिया पटेल ने उन दावों के बीच में पारिवारिक कलह क्यों उत्पन्न कर दिया, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, देखा जाए कि ये चर्चा चल रही थी कि रॉबर्ट्सगंज पर पकौड़ी लाल को ही यहाँ पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन अचानक ये बात सामने आती है कि जो पकौड़ी लाल हैं उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल स्वर्ण जाति के लोगों को लेकर कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम चला ही रही है कि जो विवादित बयान देते हैं, विवादों में घिरे हुए हैं, ऐसे सांसदों का टिकट काटा जाएगा। तो वहीं अनुप्रिया पटेल भी वही पालन करती हुई नजर आ रही है और पकौड़ी लाल का टिकट काट दिया जाता है। लेकिन पकौड़ी लाल का कहना था कि मेरा काटा, लेकिन कम से कम मेरे बेटे को यहाँ से टिकट दे देते। लेकिन अब उनकी बहू को टिकट दिया गया है, वो साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बगावत यहाँ से शुरू हो चुकी है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से रॉबर्ट्सगंज की हम बात कर रहे थे कि चलिए अनुप्रिया पटेल क्योंकि बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं करें, खामोश हैं, कभी कभार ही बयान देती हुई नजर आती है, लेकिन रॉबर्ट्सगंज में ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल के लिए स्थिति अब भयानक होने वाली है, क्योंकि परिवार में ही अंतर्कलह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पकौड़ी लाल जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट उन्होंने काट दिया है कि भाई आप उम्र दराज हो गए हैं, या फिर आपके जो शब्द थे सवर्ण जातियों को लेकर वो कहीं ना कहीं ख़राब थे, जो भी वजह रही हो, लेकिन फिलहाल उनको टिकट जो है अनुप्रिया पटेल ने काट दिया। वैसे में अनुप्रिया पटेल ने जो टिकट देने का फैसला किया है, यहाँ पर रिंकी कौल यानी कि उनकी बहू को देने का फैसला किया। सारा का सारा मसला जो यहीं पर आकर कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। पकौड़ी लाल कहते हैं कि भाई मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, आपने मेरी बहू को टिकट दे दिया, लेकिन अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि नहीं, रिंकी जो कौल है वो मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त एक प्रत्याशी हो सकती हैं, और ये कहीं ना कहीं वजह अंतर्कलह की बनता जा रहा है। हालांकि रिंकी कौल भी इस समय आई थिंक MLA हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर उनको टिकट दिया गया है, तो एक जो पकड़ है उनकी वो उस क्षेत्र में जाहिर बात है कि है, इसीलिए अनुप्रिया पटेल उनके ऊपर दाव लगा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर स्थिति को संभाल पाएंगे? क्या जो मौजूदा सांसद की जो नाराजगी निकल कर सामने आ रही है, क्या उनको वो मना पाएंगे? अगर नहीं मना पाती हैं नाज़मीन, तो आप ये मानकर चलिए कि स्थिति उनके हाथ से बाहर हो सकती है, उनके काबू से निकल सकती है। और यहाँ पर फिर जो दिगर पार्टियां हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर इसी मौके की तलाश में कि आपस में अगर अंतर्कलह होता है तो वो इसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आ जाए, वो इसका कहीं ना कहीं लाभ उठाते
जाते हुए नजर आ जाएं और हो सकता है कि पकौड़ी लाल को कह सकते हैं कि सपा की तरफ से भी एक तरीके से उतारा जा सकता है या उनके नाम पर भी विचार हो सकता है अगर यहाँ पे आपस में इस तरह का अंतर्विरोध होता है। तो आप देखिए कि मौके में ही कहीं ना कहीं चौका लगाती हुई पार्टियां नजर आती हैं। जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जो समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को यहाँ से टिकट दिया था, ये चर्चाएं कि 10 मई को नामांकन होना है, लेकिन जिस तरीके से आज का समय देखा जा रहा है, इसी समय में ये देखा ये भी जा रहा है कि इनका टिकट कट सकता है, दूसरे नाम पर चर्चा चल रही है। तो क्या ये मौका बाकी है यहाँ? देखिए बिल्कुल, और सपा का तो खैर नेचर ये रहा है, हम देखें लगातार कि चाहे मेरठ की बात करें या रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, कई और सीटें बदायूं की बात आप करें कि लगातार प्रत्याशी वो बदलते रहे। ऐसे में अगर रॉबर्ट्सगंज में जो सपा है अगर यहाँ पर गौर करती हुई नजर आए कि अगर इस पूरी लड़ाई के ऊपर उसका ध्यान होगा तो जाहिर बात है कि पकौड़ी लाल को बोले कि भाई आप हमारे खेमे में आइए, हम आपको टिकट देते हैं और चुनाव लड़िए, तो परिवार ही आपस में यहाँ पे भिड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन क्या इस पूरी की पूरी स्थिति को अनुप्रिया पटेल संभाल सकती है, बीजेपी संभाल सकती है? क्योंकि आपने शुरुआत में एक बात कही कि बीजेपी ने जिस तरह से जो विवादित बयान देते हैं या पार्टी लाइन से हटकर जो बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है कि भाई उनको टिकट नहीं देना। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि एक तरफ तो आप ये बात कहते हो, वहीं कैसरगंज सीट पर आप ब्रजभूषण के बेटे को उतार देते हो, तो बात तो फिर वही की वही है। लेकिन क्या रॉबर्ट्सगंज के ऊपर बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर पाएगी? क्योंकि सहयोगी पार्टी उनकी अपना दल जो सोनेवाल है, तो यहाँ पर क्या उनको वो सहयोग करती हुई नजर आई? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो अपना दल सोनेवाल जो है उनकी जो अध्यक्षा है अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी। तो ऐसे में उनकी एक कह सकते हैं मजबूत सहयोगी है। लेकिन अब मजबूत सहयोगी घर में अगर इस तरह का अंतर कलह होगा तो इसकी आंच कहीं ना कहीं बीजेपी तक पहुंचेगी। अब क्या बीजेपी इस स्थिति को संभाल पाएगी? अगर ये स्थिति नहीं संभल पाती है तो यहाँ पर फायदा रॉबर्ट्सगंज की सीट पर सपा या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आ सकता है। सर, एक और सवाल रहेगा कि जहां अनुप्रिया पटेल फंसती हुई नजर आ रही है, क्या ये फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ पल्लवी पटेल भी उठाती हुई नजर आ सकती है? दूसरी बात यहाँ पर ये उठती है कि जो मिर्जापुर की सीट है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ से चुनाव सिर्फ अभी तक महिलाएं जीतती हुई नजर आई। फूलन देवी की बात करें, 2 बार चुनाव जीता, फिर 2 बार चुनाव यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने जीता। तो क्या अनुप्रिया पटेल भी रॉबर्ट्सगंज पर यही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए महिला नेत्री को ही यहाँ पर टिकट देती वो नजर आई हैं? देखिए बिल्कुल, मिर्जापुर के ऊपर मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर पल्लवी पटेल जाती तो शायद मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था, लेकिन अभी तक तो इस लड़ाई में कहीं भी वो शामिल है नहीं। लेकिन हाँ, आप रॉबर्ट्सगंज की बात करें, जाहिर बात है कि देखिए अनुप्रिया पटेल को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से आपस में ही अगर इस तरह फूट पड़ी, परिवार में ही अगर इस तरह से कह सकते 2 हिस्सों में पार्टियों में जाते हुए नजर आए, तो ये उनकी पार्टी के लिए बहुत खराब हो सकता है। क्योंकि जो वोट बैंक है वो तो उन्हीं का है और 2 हिस्सों में बटेगा तो कहीं ना कहीं ये अपना दल सोनेवाल जो उसको घाटा होता हुआ नजर आएगा। और साथ में अगर अपना दल कमेराबादी अगर एक बार फिर सपा का साथ देती हुई नजर आती है तो ये लड़ाई जो है बहुत दिलचस्प हो सकती है। बहुत कह सकते हैं कि इसमें कई पेच फंसे हुए दिखाई पड़ सकते हैं और ये तमाम जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए पूर्वांचल में इस सीट के ऊपर झटका लगना तय मानकर आप चले, जो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि भाई हम 80 की 80 सीटें जीत कर जाएंगे, पूर्वांचल में लगातार पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अब ऐसे में अगर उनकी सहयोगी दल की पार्टी में ही इस तरह के कह सकते हैं जो कलेश होंगे, इस तरह के क्लैशेस नजर आएंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि ये अपना दल जो सोने वाला है उसके लिए ही नहीं, ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब जो घड़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जो मुश्किल घड़ी देखने को मिल रही है, वो अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल सोनेवाल को लेकर है। क्योंकि देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके ही सांसद उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे, वो भी टिकट कटने को लेकर, लेकिन ये स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई है। वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपने उतारे गए प्रत्याशी का टिकट काटते हुए किसी और को यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है, इस बात की चर्चाएं काफी तेज हो गई। अब देखना होगा कि क्या ये नाम पकौड़ी लाल का हो सकता है, क्योंकि आज ही समय है और आज ही देखना होगा कि जो बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस बदलाव में क्या समाजवादी पार्टी मौका लपकती हुई नजर आती है या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।